हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है, जो बुद्ध धर्म में जो बुक्स लिखी गई हैं उसकी जो नॉलेज है वो हमें कितनी मदद करती है कि जो सांची में जो मूर्ति कला है उसको समझने में। ठीक है, अब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो बौद्ध धर्म में जो बुक्स लिखी गई हैं उसकी मदद से हम काफ़ी ज़्यादा जो सांची की मूर्ति कला है उसको काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट जो मूर्ति कला है सांची की वो डिपिक्ट करती है, वो दर्शाती है जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, बुद्धा की शिक्षाओं को ही जो सांची की मूर्ति कला है वो दर्शाती है। ठीक है, अब जो बुद्धा की टीचिंग है वो ही लिटरेचर में भी है। अब जो बुद्धा की जो टीचिंग है वही जो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें लिखी गई है। तो ये नोटेबल है कि ये जानने योग्य है कि जो बुद्ध थे वो अपने जीवन में हमेशा घूमते रहते थे लोगों के बीच में और अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते थे। ठीक है, हालांकि उन्होंने कभी भी खुद को सुपर नेचुरल पावर नहीं माना। ठीक है, वो अपने आप को सुपर नेचुरल पावर नहीं मानते थे। कौन? लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, वो कहते थे कि वर्ल्ड जो है, संसार जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है और ये दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है और दुख जो है वो हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। जो हमारी इच्छा होती है, हमारी जो अभिलाषा होती है वहाँ से उत्पन्न होते हैं। और बुद्धा ने क्या बोला था कि हमेशा मिडिल पाथ को लेना चाहिए, बीच के रास्ते को अपनाना चाहिए। हमें ना ही ज़्यादा हार्ड पिनैंस करना चाहिए, ना ही ज़्यादा घोर तपस्या करनी चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना चाहिए और ना ही सब में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें मिडिल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जो लिटरेचर है बुद्धिज़्म का, वो जो मूर्ति कला है सांची की उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेट करने में मददगार साबित हुआ है। ठीक है, मूर्ति कला जो मूर्तियों की कला है वहाँ पे सांची में, वो चीज़ हमें बुद्धा की टीचिंग को डिपिक्ट करती है, दर्शाती है और वही टीचिंग उनकी बुक्स में दी गई है। इसलिए लिटरेचर की मदद से हम सांची की जो मूर्ति कला है उसको अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। पीपल को डिफरेंट मूड में दर्शाया गया है, मूर्तियों की मदद से क्या दर्शाया गया है, लोगों के डिफरेंट मूड्स को दिखाया गया है और उनके दुखों को दिखाया गया है। डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं वो भी वहाँ पे डिपिक्ट की गई है। मानो बच्चा, बच्चे से बड़ा, बड़े से फिर बुजुर्ग, बुजुर्ग से फिर डेथ, ये सभी चित्रों की मदद से वहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है, वो हमेशा वहाँ की जो मूर्ति कला है उस पर थ्रो करता है वैल्यूएबल लाइट को, इम्पोर्टेंट रोशनी, मतलब उसकी मदद से हम वहाँ सांची की जो मूर्ति कला है उसको समझ सकते हैं कि एक्चुअल में मूर्तियों की मदद से क्या दर्शाया जा रहा है, अगर हमने लिटरेचर की हमें नॉलेज है तो। ठीक है, थैंक यू।